हेलो गाइस, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। विंटर आ चुका है। पहले ही क्लास में मैंने कहा था आपको, आज देखिए मुझे भी ठंडी लग रही है। तो मैं आपका आपके प्यारे चैनल साइंस वर्ल्ड टॉक में स्वागत करता हूँ। एग्ज़ाम की डेट सेट आ गई होगी। इसके लिए मैंने एक वीडियो प्रॉपर एग्जामिनेशन डेट को लेके बना दी है। आप उस वीडियो को देख लें और उससे डेट नोट कर लें। चलिए आज हम बात करेंगे सॉल्ट्स की। किसकी बात करेंगे? सॉल्ट्स की। सॉल्ट देखिए कैसे बनता है। कोई एसिड जब किसी बेस से रिएक्ट कर ले, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, एसिड बेस में ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक कैटायन और एक एनायन रखते होंगे, नो डाउट। तो बस सॉल्ट को डिफिनीशन ऐसे भी दे सकते हैं, डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, सॉल्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनायन ऑफ एन एसिड। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट बात कि एनायन किस साइड से आपको मिलेगा? एसिड साइड से। एंड कैटायन ऑफ अ बेस, और बेस साइड से क्या मिलेगा? कैटायन मिलेगा। अब आप ये बात हमें बताएंगे कि कौन रखता है पॉजिटिव चार्ज और कौन रखता है निगेटिव। मीन्स एनायन पे कौन सा चार्ज होता है और कैटायन पे कौन सा चार्ज होता है। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। केसीएल क्या है? केसीएल, केसीएल इज अ साल्ट। NaNO3 ये भी एक क्या है? सॉल्ट है। CaSO4 ये भी क्या है? एक सॉल्ट है। अच्छा, CaSO4 बोला, यही मैं जल्दी से आपसे पूछ दूं, H2SO4 बताओ। तो आप तुकबंदी नहीं बैठाएंगे कि SO4 है, H2 है, सॉल्ट है। गलत जवाब होगा। ठीक है, सॉल्ट के लिए जरूरी है कि एक एनायन हो और एक कैटायन हो, लेकिन वो जो एनायन हो वो कहां से आए? एसिड से आए। H2SO4 में H पॉजिटिव आयन है। क्लियर है? तो वो क्या हो जाएगी? एसिड। अब आइए, कॉमन सॉल्ट आपसे एग्जाम में एक नंबर में पूछ देगा, या फिर व्यवहारिक जीवन में भी आपने देखा होगा अपने घरों में, जो आप हाउस होल्ड में खाने वाले नमक को यूज करते हैं वही क्या है? कॉमन सॉल्ट है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। याद रहेगा? आई होप याद रहेगा आपको। कॉमन सॉल्ट्स के बाद फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। वो फैमिली कौन? जैसे देखिए, कोई भी, हमने आपको बताया है कि ग्रुप का अगर एक मेंबर है, अगर उसकी प्रॉपर्टी जो है, तो सभी की प्रॉपर्टी अप्रॉक्स नीचे भी वही होगी। तो आप देख रहे होंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर हैं पीरियोडिक टेबल में, या यूं कह ले कि फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम सबके सब फर्स्ट ग्रुप के हैं, और सबके साथ सेम Cl जुड़ा हुआ है, मीन्स क्लोराइड आयन जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? फैमिली ऑफ साल्ट है। इसी तरह आप कोशिश करेंगे सेकेंड ग्रुप के फैमिली ऑफ साल्ट्स को बनाने की। आइए पीएच ऑफ सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने कहा कि सॉल्ट बनने के लिए जरूरी है एसिड और बेस। क्या जरूरी है? एसिड और बेस। तो आपने देखा है स्ट्रेंथ के बेसिस पे मैंने कहा कि या तो एसिड स्ट्रांग हो सकती है या वीक हो सकती है। ठीक इसी तरह बेस में या तो वो स्ट्रांग होगा या तो वो वीक होगा। अब यही कॉम्बिनेशन बनाइए। मान लीजिए आपने स्ट्रांग एसिड ले ली और स्ट्रांग बेस ले लिया, तो क्या दोनों में कोई किसी पे प्रभावी होगा? नहीं होगा। मोर इफेक्टिवनेस नहीं शो कर पाएगा, मीन्स डोरमेंसी नहीं शो कर पाएगा। पीएच क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। या दो पहलवान अगर एक ही क्षमता के आपस में लड़ जाएं, कोई किसी को हरा पाएगा? नहीं हरा पाएगा। फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा। अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया कि एसिड को कर दिया वीक। क्या ले लिया? एसिड वीक ले लिया, और जो बेस है उसे स्ट्रांग ले लिया। अब बताइए, इस वीक एसिड पे स्ट्रांग बेस हावी हो जाएगा कि नहीं? तो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा साल्ट का, उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। और आपने पढ़ा है बेस का पीएच 7 से ज्यादा होता है, मोर देन 7। तो मैंने यहाँ लिख रखा है वीक एसिड लिया, स्ट्रांग बेस लिया, जो साल्ट बना उसका नेचर कैसा है? बेसिक नेचर का है, और पीएच 7 से ज्यादा है। अब यही काम करिए एसिड के साथ। एसिड को ले लीजिए स्ट्रांग और बेस को कर दीजिए वीक। अब बताइए आपको मिलने वाला सोल्यूशन कैसे नेचर का हो जाएगा? जो भाई स्ट्रांग होगा वही दिखाई देगा सोल्यूशन में। एसिडिक नेचर ज्यादा दिखाई देगी, होगा तो वो सॉल्ट ही, बस नेचर उसका कैसा, किस तरफ झुका होगा? एसिड की तरफ झुका होगा। और आपने ये पढ़ रखा है कि एसिड का पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है।
तो यहाँ भी बने इस सॉल्ट का पीएच कैसा हो जाएगा, लेस देन 7। आप ये शॉर्ट में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉमन सॉल्ट्स। और याद रहे एग्जाम में 3 मार्क्स का कोई ना कोई एक कॉमन सॉल्ट से क्वेश्चन आ जाएगा, वो इंडिविजुअल आए या एक ही बार में आ जाए या एक पैरा में आ जाए। तो कॉमन सॉल्ट को मैंने पहले ही कहा था इस एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसको छोड़ेंगे नहीं। एक दिन में 1 से 2 मिनिमम कॉमन सॉल्ट्स को फिनिश करेंगे। आपका लेक्चर ओनली 2 डेज का और रिमेन रह जाएगा, नोट करिए इसको। फिर हम लोग कॉमन सॉल्ट्स आज ही एक कंप्लीट कर लेते हैं, एक नेक्स्ट डे करेंगे, 2 नेक्स्ट डे। चलिए इसको नोट करिए, तो फिर कॉमन सॉल्ट्स कराएं आपको। इसको नोट करेंगे, फिर रब करेंगे, कॉमन सॉल्ट्स लिख के हम आपके आगे आएंगे, क्योंकि टाइम अब बहुत कम बचा हुआ है, तो लिख के लाना बहुत जरूरी हो गया। हाँ, तो आइए कॉमन सॉल्ट स्टार्ट करते हैं। अब जो भी हम कॉमन सॉल्ट मैंने कहा, जो भी सॉल्ट की प्रिपरेशन है वो सब कॉमन सॉल्ट से बने होंगे, ठीक है, NaCl से बने होंगे। जो पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। ये जो वीडियो क्लास है अभी मैंने बहुत समराइज्ड कर दिया है, एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब आप देखेंगे वहां आपको क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज में अपनी खुद रखना है और आप इसमें से आंसर लिख ले जाएंगे। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कैसा बेस होता है, ये इसका पहला पॉइंट है। अब इसी चीज को मुझे लिखवाना होता तो मैं ऐसे लिखवाता, फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, बन गया लैंग्वेज। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट गिव्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा। अब क्वेश्चन आपको घुमा के कैसे भी आ सकता है, अगर वो पूछ ले 1 मार्क्स में कि व्हाट गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा, क्या आप नहीं कर लेंगे? कर ले जाएंगे। देखो 16 मार्क्स का, मे बी 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, आपको पास कराने के लिए तो ऑब्जेक्टिव ही काफी है। लेकिन ऑब्जेक्टिव की समस्या ये होती है कि अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं याद है फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। रिटेन वाले में तो आप कुछ बना के लिख लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बना नहीं सकते, आपको एकदम पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिस के बेसिस पे सीखेंगे कि हीट एंड ट्रायल मेथड या फिर इसमें से कौन सा फिल्टर कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड। चलिए आइए देखते हैं प्रिपरेशन। आपसे ऐसे पूछ सकता है विच सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय कोल एल्कली प्रोसेस, तो आपका जवाब क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रिपरेशन में ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। अब व्हाट इज ब्राइन? सोल्यूशन ऑफ NaCl। ये देखो मैं बोल रहा हूं, वैसे बोर्ड पे सब कुछ लिख दिया है मैंने। सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट, सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट का जो कंपोनेंट होता है उसको हम ब्राइन कहते हैं। ठीक है, अगर आपने NaCl को किसी बीकर में उसका सोल्यूशन तैयार कर लिया, उसे ही हम क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करानी है, मींस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है। क्या फ्लो करानी है? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे आपको कुछ चीजें एनोड पे मिलेंगी और कुछ चीजें कैथोड पे। ये बताइए क्लोरीन Cl2 कहाँ रिलीज होगी? एनोड पे। और कैथोड पे कौन रिलीज होगा? हाइड्रोजन। अच्छा, एनोड और कैथोड का कॉन्सेप्ट मैं बहुत पहले बहुत डीपली आपको समझा चुका हूं कि कैसे जानेंगे कौन कैथोड पे जाएगा और कौन एनोड पे। इसके लिए प्रीवियस की क्लासेस वॉच करेंगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो है हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं तेजी से सिलेबस को कंप्लीट करने की ओर। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेन इन सोल्यूशन, कौन सोल्यूशन में रिमेन रह जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा चलिए एक बार आपको बता ही देते हैं रिकैप के लिए। ये देखो हमने सोल्यूशन लिया, किसका लिया है? NaCl का ब्राइन सोल्यूशन बनाया, ठीक। यही वाटर भी तो है, वाटर लिया है आपने ना। अब बताओ आपकी NaCl अगर डिसोसिएट होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पे तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। ठीक इसी तरह वाटर डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोक्सिल आयन और H प्लस आयन, ये H कहाँ मूव कर जाएगा? Cl की ओर, ये OH Na की ओर और बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये जो H है ये मूव नहीं करता Cl की ओर, बल्कि ऐसे ऐसे H कई हैं वो मिलके बना लेते हैं क्या? H2 गैस। इसी तरह Cl मिलके क्या बना लेंगे? Cl2 गैस। और एनोड की ओर कौन चला जाएगा? ये Cl। और कैथोड की ओर कौन मूव कर जाएगा? ये H2। क्लियर है? और जो बचा NaOH ये कहाँ रह जाएगा? इसी सोल्यूशन में।
मेरी बात आपको रफली डायग्राम से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए क्लास को यहीं ओवर करते हैं। अगली क्लास में हम दो फिर सॉल्ट्स को स्टडी करेंगे और इस तरह से आपकी क्लासेस मूव ऑन होती रहेंगी। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, कोई भी गैपिंग नहीं आनी चाहिए आपकी पढ़ाई में। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हों तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्लास को बोलें उनसे कि क्लास देखें, बहुत अच्छा लग रहा है, और क्लासेस आगे कैरी फॉरवर्ड करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स।